नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस न्यू वीडियो में। देखिए, पहले राजस्व विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा थे, लेकिन अभी राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल हैं। लेकिन है यहाँ पर सभी लोगों को जानना जरूरी है कि अभी वर्तमान में कृषि मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। लेकिन कृषि मंत्री होने के बावजूद भी रैयत को, जमीन मालिकों को उनके जमीन में अगर कोई समस्या है तो उनके समस्याओं का समाधान करने के लिए उन्होंने सारे लोगों को अल्टीमेटम दे दिया है और सख्त निर्देश दिया है। बताया गया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं, चलाएं अभियान विजय सिन्हा। बैठक में प्रभारी मंत्री ने दिया निर्देश, छाड़ी नदी से अतिक्रमण हटाने को बनेगी संयुक्त टीम। बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। देखिए, बताया गया है कि जो भी सरकारी जमीन है, अगर कोई व्यक्ति उस पर अवैध कब्जा कर लिया है, जबरन जबरदस्ती उसके ऊपर घर बना लिया है या कोई बिजनेस खोल के बैठा है, तो उसको हटाने का जो है सो अब एक अभियान चलाया जा रहा है। और आप देखे होंगे बिहार में खास करके जगह जगह पर बुलडोजर एक्शन जारी है। हर जगह से देखेंगे, जहां जहां सरकार का जमीन है, सरकार अपना जमीन जो है सो खोज रही है, ढूंढ रही है, निकाल रही है। क्योंकि बिहार में जो बड़ा बड़ा उद्योग और फैक्ट्री लगेगा उसके लिए जमीन चाहिए। तो बिहार सरकार के पास अगर जमीन नहीं रहेगा तो आपके यहाँ फैक्ट्री नहीं लगेगा, बड़ा बड़ा उद्योग धंधा नहीं होगा। इसीलिए बिहार सरकार सोच रही है कि हम किसी कंपनी को, किसी प्रोजेक्ट को चालू करने से पहले हम ये देख लें कि हमारे पास आखिर कितना जमीन है। आप देखे होंगे कुछ दिन पहले भी बताया गया था कि हाईटेक सिटी बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 11 शहरों में जमीन के खरीद बिक्री पर रोक लगा दिया है बिहार सरकार ने। यानी कि उस 11 जिलों में अब जमीन का खरीद बिक्री नहीं होगा। उसका सारा लिस्ट हम बता दिए थे। देखिए, आगे बताया गया है नल जल में खर्च हो गए 9.5 करोड़, जांच के लिए मंत्री ने बनाई कमेटी। हम आपको पहले भी बताए थे कि नल जल योजना में जितना बड़ा घोटाला हुआ है उतना बड़ा किसी भी योजना में घोटाला नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, मोदी जी के नल जल योजना, नाम का है नल जल योजना, लेकिन जल आता ही नहीं है। बोले थे बिहार में विकास है, विकास कुछ भी नहीं है, बस नाम के टोटी लगा है। क्योंकि अब इस नल जल योजना से सारे हेकड़ी निकल जाएगी। पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ज्यादा तिस्मार खान हैं। हम अगर मुखिया बन गए तो बहुत बड़ा है, हम वार्ड बन गए, हम सरपंच हैं तो हम बहुत बड़ा स्मार्ट हैं। हमसे पढ़ा लिखा, हमसे जानकार व्यक्ति कोई गांव में नहीं है। आप देखेंगे, अगर किसी क्षेत्र में, किसी गांव में कोई जनप्रतिनिधि अगर है, अगर उससे आप बात कीजिए कुछ, तो उसको लगेगा, ऐसा बात करेगा कि लगेगा इससे ज्यादा कोई जानता नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं है, अरे आप तो एक पंचायत, एक ब्लॉक, एक अंचल देखा है, आपने सिर्फ बिहार ही देखा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देश दुनिया को देख रहे हैं और देश दुनिया में घूम रहे हैं और जा रहे हैं और जगह जगह का समस्या देख रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम है। देखिए, इस नल जल योजना का जो पैसा है टोटल 9.5 करोड़। अब इसका जांच होगा कि आखिर कौन सा पंचायत में, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में और कौन सा अंचल कार्यालय का पंचायत है जहां पर नल जल योजना तो लगा दिया गया लेकिन नल से जल आज तक नहीं गिरा है। तो अब सारे उस पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके ऊपर अब गाज गिरने वाली है। देखिए, बहुत जल्द ये जांच बैठेगी, लेकिन हमको पता है कुछ होता है नहीं। राजनीति में खास करके ये सब चीज सोशल मीडिया और पेपर पे रह जाता है। लेकिन यहाँ पे बताया गया कि नल जल में खर्च हो गए टोटल 9.5 करोड़, जांच के लिए मंत्री ने बनाई कमेटी। इसके बाद एक और अपडेट है कि कृषि और शिक्षा मंत्री ने की पूजा अर्चना। तो देखिए, नल जल का हो या सड़क का हो, ग्रामीण सड़क हो, किसी भी प्रकार का ग्रामीण क्षेत्र में जो भी काम हुआ वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाया। और खास करके अगर नल जल योजना की बात किया जाए तो उस पर हम खुलकर विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमारे एरिया, हमारे गांव, हमारे समाज में भी इस योजना को नहीं देखा गया सही तरीके से। क्योंकि ये योजना तो आया, पैसा तो खर्च हुआ, लेकिन लोगों को इसका लाभ नहीं मिला। चाहे कोई भी गांव हो, आप अपने अपने गांव में देख सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था कि जो नल जल का जहां पे कनेक्शन नहीं हुआ है, इस वर्ष भी सरकार ने योजना लाया है और जहां पर नहीं पहुंचा वहां पे पहुंचाया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे गांव, बहुत सारे पंचायत, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा भी है जहां पे तो पैसा सरकार खर्च कर दी, टेंडर भी आया, कॉन्ट्रैक्टर ने काम भी किया, लेकिन आज तक नल से जल गिरा ही नहीं। तो ये बड़ा समस्या बना हुआ है। तो इस पे अब बताया जा रहा है कि मंत्री जी के द्वारा जांच किया जाएगा। अब देखने वाली बात होती है कि आखिर अंत में क्या होता है।
बाकी अगर आप लोग को हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके।